लोबिन बाबू भी जीत रहे हैं, अनंत ओझा भी जीत रहे हैं और इस बार हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से हार रहा और इतिहास लिखा जाएगा। गमाल हेम्ब्रम चुनाव जीत रहा है और बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के लिए कामें करती है, बोलेंगे ही नहीं, यह सच्चाई है। गांव में जाइए, आज हमारी रोटी छीनी जा रही है, हमारी बेटी छीनी जा रही है। गांव में जा कर के हमारे माताओं को, सीधा साधा आदिवासी बंधुओं को छोटे छोटे लोभ में, गाय बकरी भैंस के लोभ में फंसा करके उसके बेटी से प्यार मोहब्बत का नाटक करके उसका शोषण किया जात बन रहा है। आपको पता होगा साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला में भी जमाई टोला के नाम से गांव बस गया है और उस सारे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और ये सरकार और हेमंत सोरेन के जितने गुड़के हैं सब के सब बांग्लादेशी घुसपैठी को संरक्षण दे रहे हैं। यह राम राज यहाँ स्थापित, सोरेन के यहाँ से विदाई तय है और ये मान लीजिए कि ये सरकार बनते ही बांग्लादेशी भी झारखंड से विदा होंगे, उसे खेद खेद करके भगाया जाए। यह बांग्लादेशी के लिए घंटी और शंखनाद है। 20 तारीख से यहाँ जितने भी बांग्लादेशी छद्म रूप लेकर के गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जो यहाँ आकर के हमारे जमाई टोला के नाम पर यहाँ गरीबों का शोषण करके, यहाँ हमारे आदिवासी बंधुओं का ज़मीन छीन करके जो ये रह रहे हैं, इनको चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही झारखंड से विदा किया जाएगा। इन लोगों से लूटी हुई संपत्ति भी वसूली जाएगी और लोग इसी दिन देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि बेटी रोटी माटी की। ओझा जी के विषय में जैसे आपने कहा, आपको लगता होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता होगा और यहाँ बाबर के नवासों को भी लगता होगा कि यह सीट टफ है, लेकिन यह सीट हमारा सॉफ्ट है। यह राम की धरती है, कोई बाबर की धरती नहीं है। यह राम और सीता की धरती है। या बजरंगबली का यहाँ मुगदर नहीं थमता है, यहाँ चलता है और इन लोगों को सब बजरंगबली हिसाब लेंगे। अब इन लोगों को रात में भी स्वप्न आने लगे हैं। अनंत ओझा जी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने वाले। राजा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोगों को सेवक की ज़रूरत है। अनंत ओझा बेटा है, नेता नहीं, और बेटा के जीत पक्की। ताबड़तोड़ वोटिंग होने के बाद जो यानी कि 20 नवंबर को जो है दूसरी चरण का ताबड़तोड़ वोटिंग होने जा रहा है और खास करके अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो है प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो साहिबगंज के लिए बड़ा खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है साहिबगंज दौरे पर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के दौरे से जो है साहिबगंज में कितना समीकरण बदला? साथ ही साथ जो अगर हम तालझारी के इलाके की बात करते हैं तो जो है बाबूलाल मरंडी भी यहाँ पर आए थे। मेरे साथ देख पा रहे हैं जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो ये लोग जो है काफ़ी उत्साहित है और हम लोग से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे। सर, आज राजमहल में खास करके अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो है कार्यक्रम होगा, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम से कितना बदलेगा या कितना इफेक्टेड होगा? देखिए, आदरणीय योगी जी के आने के बाद हम सबों को ऐसा उत्साह लगा, बिना बोले बिना कोई व्यवस्था दिए रैला लगा हुआ है लोगों का और लोगों ने अपने खर्चा से उनके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग आए। एक ज़माने में आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में लोग भागलपुर सुनने के लिए जाते थे, कटिहार सुनने के लिए जाते थे और उसी प्रकार से आज आदरणीय योगी जी के सभा में लोग उनको सुनने के लिए आए। 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच में, 75,000 के बीच में लोगों की संख्या थी और यह उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनने जा रही है। हम बोरियो विधानसभा भी जीत रहे हैं, राजमहल विधानसभा भी जीत रहे हैं, बरहेट विधानसभा भी जीत रहे हैं, हम तीनों विधानसभा जीत रहे हैं। और आप तो मीडिया के बंधु हैं, हम सबों से ज़्यादा आपको जानकारी होती है। आप निष्पक्षता भाव से आपने लोगों से संपर्क आप करते हैं, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, अंदर करंट चल रही है। यदि कहीं कोई बात भी है तो लोग कहते हैं चुपचाप फूल छाप, चुपचाप फूल छाप, यही लोग नारा दे रहे हैं और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और हम तीनों विधानसभा अपने ज़िला में जीत रहे हैं। दावे के साथ मैं आपके चैनल को बता रहा हूं कि चैनल के माध्यम से आप जनता को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम यहाँ के तीनों अपने ज़िला के विधानसभा क्षेत्र, हम विधानसभा चुनाव हम जीत रहे हैं। आदरणीय लोबिन बाबू भी जीत रहे हैं, अनंत ओझा जी भी जीत रहे हैं और गमारियल हेम्ब्रम भी जीत रहे हैं। और लोगों का उत्साह, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी का कार्य के प्रति लोगों का उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी
किसी भी आप व्यक्ति से पूछिए, किसी भी परिवार से पूछिए कि आप किनको वोट दे रहे हैं, तो वो यही कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। उनके कामों के और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल में अच्छा काम किया, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं, उनके विकास को देख करके लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिन में चुनाव लड़ती है, निरंतर 365 दिन उसका कार्यकर्ता काम करते रहता है। और आप देखिएगा कि जब 1 सप्ताह का चुनाव जब बाकी रहता है, बचा रहता है, तो सारा कार्यकर्ता कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से एकदम निकल करके क्षेत्र में छा जाते हैं। और ये आपको भी एहसास हो रहा है, हम सबों को भी एहसास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। राजमहल से टफ माना जा रहा है सर इस बार। आप टफ मान रहे हैं। इसी प्रकार जब नगर क्षेत्र में चुनाव हुआ था, तो नगर क्षेत्र में भी आपके जैसे पत्रकार बंधु ने कहा कि आप लोग 5वां स्थान पर हैं, और मैंने कहा कि अभी 5 दिन बाकी है, और मैं 5वें दिन 1 नंबर पर रहूंगा, और 1 नंबर पर रह करके हम लोगों ने चुनाव वहां नगर परिषद का जीता है। और अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन में बहुत सारा कार्यकर्ता में उत्साह भरा है, और यह उत्साह बूथ पर जाएगा और बटन दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि हम लोग तीनों सीट जीत रहे हैं, बरहेट से मुख्यमंत्री है सर, इतना हल्का मत लीजिए। जी जी नहीं, हल्का में हम लोग किसी को नहीं लेते हैं, हम लोग सबको भारी में लेते हैं। लेकिन बजरंगबली का दल है, श्री राम का आशीर्वाद है, यह तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। आपको याद होगा कि साहेबगंज की धरती इतिहास लिखने में माहिर है, और ये इतिहास लिखेगा कि हेमंत सोरेन यह इस बार न तो वो विधायक रहेगा और न उसकी सरकार रहेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में बड़कड़ारी जीत होने वाली है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े बदतमीजी के साथ ये झारखंड से विदा होने वाला है। चूँकि सरकार को ने युवाओं को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, माताओं को ठगा है, बहनों को ठगा है, झारखंड को ठगा है, माफिया राज बना दिया है। लोग तरसते हैं, लोग इसके मुक्ति चाहते हैं। और आपको जैसे अभी हमारे नेता आदरणीय गणेश तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह चरम सीमा पर है। लोबिन बाबू भी जीत रहे हैं, अनंत ओझा भी जीत रहे हैं, और इस बार हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से हार रहा है, और इतिहास लिखा जाएगा। गमाल एमरम चुनाव जीत रहा है, और बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि बीजेपी के जितने भी जय बार केंद्रीय मंत्री अगर साहेबगंज में आएंगे और हमें बांग्लादेशी बोलेंगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। ये सरकार बांग्लादेशी के लिए कामें करती है, बोलेंगे ही नहीं, यह सच्चाई है। गांव में जाइए, आज हमारी रोटी छीनी जा रही है, हमारी बेटी छीनी जा रही है। गांव में जा कर के हमारे माताओं को, सीधा साधा आदिवासी बंधुओं को छोटे छोटे लोभ में, गाय बकरी भैंस के लोभ में फंसा करके उसके बेटी से प्यार मोहब्बत का नाटक करके उसका शोषण किया जा रहा है, और यहाँ का दामाद बन रहा है। आपको पता होगा साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला में भी जमाई टोला के नाम से गांव बस गया है, और उस सारे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। और ये सरकार और हेमंत सोरेन के जितने गुड़खे हैं, सब के सब बांग्लादेशी घुसपैठी को संरक्षण दे रहे हैं। यह राम राज यहाँ स्थापित होना है। हेमंत सोरेन के यहाँ से विदाई तय है, और ये मान लीजिए कि ये सरकार बनते ही बांग्लादेशी भी झारखंड से विदा होंगे, उसे खेद करके भगाया जाएगा। और इस 20 तारीख को यह बांग्लादेशी के लिए घंटी और शंखनाद है। 20 तारीख से यहाँ जितने भी बांग्लादेशी छद्म रूप ले करके गांव में, मोहल्ले में जो यहाँ आकर के हमारे जमाई टोला के नाम पर यहाँ गरीबों का शोषण करके, यहाँ हमारे आदिवासी बंधुओं का ज़मीन छीन करके जो ये रह रहे हैं, इनको चुन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही झारखंड से विदा किया जाएगा। विदा ही नहीं किया जाएगा, इन लोगों से लूटी हुई संपत्ति भी वसूली जाएगी, और लोग इसी दिन देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि बेटी रोटी माटी की लड़ाई है। और अनंत ओझा जी के विषय में जैसे आपने कहा, आपको लगता होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता होगा और यहाँ बाबर के नवासों को भी लगता होगा कि यह सीट टफ है, लेकिन यह सीट हमारा सॉफ्ट है। यह राम की धरती है, कोई बाबर की धरती नहीं है। यह राम और सीता की धरती है। या बजरंगबली का यहाँ मुकदर नहीं थमता है, यहाँ चलता है। और इन लोगों को सब बजरंगबली हिसाब लेंगे। अब इन लोगों को रात में भी स्वप्न आने लगे हैं। अनंत ओझा जी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने वाले हैं, और वहाँ राजा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोगों को सेवक की ज़रूरत है। अनंत ओझा बेटा है, नेता नहीं, और बेटा की जीत पक्की है। सर योगी का कार्यक्रम हुआ, कितना इफेक्टेड पड़ेगा? संथाल परगना से 18 सीटों में कितना सीट पा रहे हैं आप? संथाल परगना के 18 का 18 सीट मित्रों,
आपको बता दें, आप लोगों के ही सर्वे के द्वारा दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब हेमंत सोरेन हार रहा है तो जान लीजिए कि 18 का 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है और पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है। अब उसके यहाँ जीतने वाला कौन व्यक्ति है? उसका नेता जीत रहा है। बसंत सोरेन दुमका में हार रहा है। और जो ये लोग घुसपैठियों के लिए जो काम करते हैं, ये लोग बांग्लादेशियों के लिए काम करते हैं, ये लोग धर्म विशेष लोगों को लिए जो काम करते हैं, यह हनुमान की धरती है, राम की धरती है। राम की धरती गद्दारों को पसंद नहीं करती है। यह कमल निशान दबेगा, माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। और आपको एक बात हम आपको मैंने आमंत्रण करते हैं, 23 तारीख को हमारे साथ गुलाल अबीर खेलने के लिए आप लोग भी उपस्थित रहिएगा। हमारा तीनों विधायक साहेबगंज से प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है और सरकार हमारी बन रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा सर? क्योंकि बहुत ऐसे चेहरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, झारखंड का मुख्यमंत्री हो, पूरा देश का मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का यह स्वभाव रहा है कि जब हमारे विधायक जीत के आते हैं और विधायक के सहमति पर और उनके नेता चुना जाता है, और जो विधायक नेता चुनता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। हमारा नेता कमल छाप होता है। कमल छाप के लिए हम लोग लड़ते हैं और यहाँ की जनता कमल छाप से पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। कमल छाप ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए कि उसको हटा के रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। सर, अगर हम बात करेंगे यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ के जनताओं के लिए बीजेपी की ओर से सबसे बड़ी सौगात क्या होगा? पहला देख लिए, सबसे पहला राजमहल विधानसभा के लिए, जैसे माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सूची में है कि राजमहल से मानिक चक्का गंगा पुल, और हर घर को रोजगार मिले, हर खेत को पानी मिले, हर बेटी माँ को सम्मान मिले, हर युवाओं के हाथ में काम हो, हर घर में मोदी जी अन्न दे रहे हैं, खुशहाली देने का काम झारखंड की सरकार की होगी और चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही उद्देश्य है। जब आम जनता हमारा जब मुस्कुराते रहेगा, अन्न धन धान से परिपूर्ण रहेगा, चेहरों में जब मुस्कान रहेगी, दुख की जब विदाई हो जाएगी, बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ से चल जाएंगे, हमारा बेटी सुरक्षित हो जाएगा, रोटी सुरक्षित हो जाएगा, और जब माटी सुरक्षित हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आम जनता इसी के लिए काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी। और आप इस काम को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा जो 5 प्रण है उसमें से एक सारांश यही है कि हम माटी रोटी बेटी के चेहरे पर मुस्कान, रोटी का व्यवस्था, बेटी का सुरक्षा, और ये जो माटी लूटी जा रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा, वो जो जालीदार टोपी वाले हैं, बड़े भाई का पंजाबी, छोटे भाई का पजामा पहनने वाले हैं, इनके दिन बिगड़ने वाले हैं। आज याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा भी जीतेंगे, लोबिन हेम्ब्रम भी जीतेंगे और गमालियल हेम्ब्रम भी जीतेंगे। सर, आपका जो कटोगे तो बटोगे जो नारा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है। एकदम बनाना चाहिए। विपक्ष जिस संप्रदाय के लिए काम करती है, विपक्ष जिस तुष्टीकरण के लिए काम करती है, कटोगे के बटो का तात्पर्य वो नहीं समझ रहा है। हमने जब अपने में एक नहीं रहा है, और जो भारत का बंटवारा हुआ है, भारत की भूमि जो बटी है, वह सांप्रदायिक आधार पर भारत की भूमि बटी है, धर्म के आधार पर भारत की भूमि बटी है। जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उस डेमोग्राफी चेंज होने के बाद बांग्लादेश बना है और पाकिस्तान बना है। मित्रों, यह हम उसी के लिए कह रहे हैं कि हम न तो कटने देंगे न तो बटने देंगे। हम एक हैं और सेफ रहेंगे। इसे न कोई बांट सकता है, हमें कोई काटने का सोच भी नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार जो है अगर हम राजमहल की बात करें तो बीजेपी का दावा है कि राजमहल का तीनों सीट इस बार जो है, चाहे साहिबगंज जिले के, अगर हम राजमहल के अलावा अगर हम बोरियो बरहेट की बात करें तो वो तीनों सीट जो है बीजेपी के खेमे में आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जनता का मूड है, जनता का मिजाज क्या होता है, और जनता किसे अपना जो है वोट दे करके यहाँ से विधायक चुनने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।